नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आज हम बैठे हैं बीजेपी के कार्यालय में। हमारे साथ जुड़े हैं अहमद खान मेवाती जी, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आइए इनके बारे में हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो कार्य कर रहा है वो किस तरह कार्य कर रहा है, उसमें क्या संशोधित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से और अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक ये बिल जो पेश किया है, एक राहत देने वाला बिल है और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर इस बिल के प्रति अल्पसंख्यक समाज में, विशेष तौर से मुस्लिम समाज में बड़ा उत्साह का वातावरण हो रहा है। और क्योंकि इस बिल को आने के बाद में जो हमारे वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनको वक्फ बोर्ड संभालता था, उन संपत्तियों में जिन्होंने पुराने कब्जे किए हुए हैं अवैध तरीके से, और कुछ लोगों ने चंद पैसे देकर उन इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को किराए पे ले रखा है, जिनका किराया लाखों रुपए में होना चाहिए था, मात्र 500-1000 रुपए में उन्होंने किराए पे ले रखी है। उसका बड़ा नुकसान वक्फ के बोर्ड को हुआ, जिसका जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाकर सर्वे कराया तो पता लगा कि अर्निंग होनी चाहिए थी 1100-1200 करोड़ के समथिंग, और मात्र 163 करोड़ की अर्निंग हो रही है। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वक्फ की संपत्तियों का पैसा जा कहाँ रहा है, ये जो बीच का गैप है, ये किस कारण से हो रहा है, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि अगर वो दूर होगा तो पेमेंट, जब पैसे आएंगे तो उन पैसों से जो हमारे गरीब, बिछड़े हुए, हमारी जो बहनें हैं, दलित परिवार हैं, उन परिवारों को उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाए जाएंगे, मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेजें बनेंगी, जिससे हमारे मुस्लिम समाज में एक संचार होगा और उनका विकास के लिए सोचने वाले नेता, जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में जो सोचते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार समझते हैं, ऐसे हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, वास्तव में स्वागत योग्य है। क्योंकि इस संशोधित बिल को आने के बाद में विरोध तो चंद लोग कर रहे हैं, जिन्हें ये तकलीफ हो रही है कि जिन्होंने इतने समय से कम पैसों में किराए पर वक्फ की संपत्तियां ले रखी हैं, वो खाली करनी पड़ेंगी या उनको बढ़ा हुआ किराया देना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को ये सरकार बिल आने के बाद में हटाने का काम करेगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वक्फ बोर्ड है, इसमें यदि कोई संपत्ति पे वो दावा करती है तो इसका निपटारा कहाँ होगा। देखिए, वक्फ का एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, संपदा अधिकारी वहाँ पे बैठता है। पहले वहाँ पे सुनवाई होती थी तो इतनी लंबी सुनवाई होती थी कि 20 साल लग जाते थे, सुनवाई नहीं हो पाती थी। अब इसमें जो थोड़ा परिवर्तन किया गया है कि हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ जल्द फैसला होगा। दूसरा, जो हमारे वक्फ के अधिकारी थे, पहले वो कलेक्टर साहब को या एसपी साहब को पत्र लिखते थे जिस पर कार्रवाई नहीं होती थी। अब सीधा कलेक्टर साहब सुनवाई करेंगे और जब सुनवाई होगी तो वक्फ की संपत्ति में जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, सरकार उसको हटाने का काम करेगी। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इसमें पहले ही हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, ऑलरेडी हैं, उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब पहले जो हमारा कानून था उसमें बनी हुई थी, अब इसमें थोड़ा मॉडिफाई ये कर दिया है कि अलग अलग समाज से, जो हमारे मुस्लिम समाज में भी अलग अलग दायरे हैं, उन समाजों की जो हमारी बहनें हैं उनको भी इसमें लिया जाएगा। पिछड़े समाज से जो आती हैं उन बहनों को इसमें जोड़ा जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल था कि जब ये प्रारंभ हुआ था तब हिंदुओं को भी इसमें सम्मिलित करने की बात चल रही थी, फिर कल पता चलता है कि इसे नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बयान दिए और लोकसभा में जो उन्होंने बताया कि जो बिल है मुस्लिम समाज के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, इसमें हिंदू भाइयों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देश के अंदर सारे समाजों का अधिकार है अपने अपने दायरों में रहने का। सरकार तो सिर्फ इसके अंदर ये अमेंडमेंट लाना चाह रही है कि जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर जो कम किराए पे लोग रह रहे हैं, उनको हटाकर किराया ज़्यादा है
और इस वक्त संपत्तियों से मुस्लिम समाज का भला कैसे हो। राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सारी सरकारें यही प्रयास कर रही हैं कि मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ है उसका कारण क्या है। वक्त की इतनी संपत्तियां, ये वक्त की संपत्ति है वो हैं जो हमारे पुरखों ने दान में दी हुई हैं। तो इन संपत्तियों पर जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उसको कैसे हटाया जाए। अब ये संशोधित बिल आने के बाद में इस पे सरकार अपना काम करेगी। अच्छा, आप मुझे बताएं राजस्थान में ये बोर्ड किस तरह कार्य करने वाली है, और काफी टाइम से कुछ शिकायतें भी चल रही थी इसको लेके। देखिए, राजस्थान वक्फ बोर्ड की काफ़ी शिकायतें हमें भी मिली। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से भी आग्रह करूंगा, उन्हें पत्र भी लिखने का काम करूंगा कि राजस्थान की जो वक्फ संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जे कर रखे हैं या इस सरकार से पहले जो सरकार थी उस सरकार में वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी थे या जो वक्फ बोर्ड की कमेटियां थी, उन कमेटियों ने जो वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, उनको बेचने का काम किया है, उनको किराए पे कम पैसों में देने का काम किया, उन सबकी हम जांच कराएंगे और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने आज जाना कि ये एक अच्छा कार्य करा जा रहा है, और आज मेरे साथ सहयोगी अजीत और मैं अजय कुमार शर्मा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।